और सच बात तो है, डायमीटर अब आप डिक्रीज कर रहे हो ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। समझते हो? ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, तुरंत आपको आना चाहिए। ओके, ये तो चलो मैंने वर्बली कर दिया, बता दिया और आपको याद भी हो गया। करके कैसे दिखाएंगे उसको देखिए जरा। ठीक, करके हम ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए वायर मैंने बनाया, ओके, लेंथ कितना है इसका, L, ओके, और इसका डायमीटर कितना है, D। कोई प्रॉब्लम है? डायमीटर क्या है, D, ओके। अब इसी को मैंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ क्या चेंज किया है, डायमीटर, ये लेंथ नहीं चेंज किया, ध्यान रखना भी, सिर्फ क्या चेंज किया है, डायमीटर। तो मैं वैसा ही डायग्राम बनाऊंगा और डायमीटर इन्होंने कितना कर दिया बताइए, 2 टाइम्स। और 2 टाइम डायमीटर करने का मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए। ये इसको ऐसा बनाऊंगा, ये इसका 2 गुना दिखना चाहिए, बट लेंथ चेंज अभी नहीं हुई है, ध्यान देना भाई। कभी कभी लेंथ भी चेंज हो जाती है और डायमीटर भी, तो अलग तरीके से उसको हम ट्रीट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब डायमीटर की जगह कितना रखेंगे बोलो, 2D, 2 टाइम्स हो गया, तो डायमीटर की जगह क्या रखेंगे, 2D, ओके। इसका R इज इक्वल टू फॉर्मूला बताइए, रो L बाय A, ओके। हाँ, तो ये फॉर्मूला है। और इसका रेजिस्टेंस कितना था, लेट अस से R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2, जिसको हमको क्या करना है, फाइंड। तो R1 इज इक्वल्स टू L1 A1 रो 1 और R2 इज इक्वल्स टू रो 2 L2 A2, ऐसा लिखा। इसके बाद तुरंत मैंने क्या देखा, मैंने कहा अरे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेम होता है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा मटेरियल का, वो लेंथ। और तो इसको मैंने रो कर लिया, इसको भाई मटेरियल तो एक ही होगा ना, कॉपर का ही तो तार है, बस डायमीटर चेंज कर दिया है, तो रो तो सेम होगा, कोई बात नहीं, कर दिया हमने फटाक से। फिर हमने देखा कि लेंथ तो चेंज नहीं कर रहा है, तो हमने इसको भी कितना रखा, L, और L2 को भी कितना रखा, L। नाउ R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 डिवाइडेड बाय R2 कर दीजिए। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रो L बाय A डिवाइडेड बाय रो L बाय A1, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल। क्या देखते हो आप देखते हो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये A1 नीचे चला जाएगा, A2 ऊपर, ये तो आपको पता है, ठीक है। और आना भी चाहिए, देखिए इनवर्स में आना चाहिए, सामने सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि एरिया से कैसे रिलेशन में हो, इनवर्स है। लेकिन एरिया तो चेंज किया नहीं, उन्होंने क्या चेंज किया है, डायमीटर। तो हम कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2। क्या होगा, A2 का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया क्या होता है, पहले बनाइए फटाक से, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं डायमीटर के टर्म्स में बोलूं तो पाई आर का वैल्यू कितना रखोगे, D बाय 2, तो पाई D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जरा, A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, पाई कौन सा डायमीटर, नंबर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, फिर यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई डायमीटर नंबर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, वो तो कांस्टेंट है तो कैंसिल सेम है, होना है। पाई से पाई, तो रेजिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पे। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर हो रहा है। अब क्या करोगे, वैल्यू रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें भी तो कटना चाहिए, अगर इसमें कटना चाहिए तो हमको वैल्यू ऊपर से देख के रखना पड़ेगा। व्हाट इज D1, D, व्हाट इज D1, D, तो ये हो गया D, ओके। व्हाट इज D2, D2 इज 2D, ओके, D2 इज 2D। तो यहाँ पे ध्यान रखें, D2 की जगह क्या रखोगे आप, 2D, तो D2 की जगह पहले क्या रखा, 2D, और फिर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा दिया। नाउ ये देखिए जरा, तो क्या हो गया, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और D का स्क्वायर D, और ये हो गया D स्क्वायर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और किसका वैल्यू निकालो, R2 का, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, R2 का। तो R2 into 4 is equals to R1, तो R2 is equals to R1 divided by 4। अब R2 is equals to 1/4 into R1 लिख सकते हैं इसको। अब इसको पढ़ लो, R2 क्या है, न्यू, बोलते जाओ जो जो दिख रहा है, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, वो उसका चौथाई हो गया। मतलब अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा गिव द आंसर, मतलब गिव द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, गिव द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, तो वैल्यू आप फटाक से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ओल्ड वाला रखोगे और डिवाइड लगाओगे किससे, 4 से। कितना आ जाएगा ये, 2.5। यस, इट इज 2.5, 4 5 22। हाँ ठीक, तो ये 2.5 ओम हो गया। देख रहे हो पहले वाले का, याद है, यस। ये देखिए टोटल 10 ओम है, 2.5 2.5 2.5 एंड 2.5, टोटल जोड़ो कितना हो गया, 10। पहले टोटल था, अब इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, केवल शेडेड रीजन है, इतना रेजिस्टेंस बचा है। क्यों, डायमीटर क्या कर दिया, 2। अच्छा, जैसे जैसे डायमीटर किया है वैसे वैसे किसके साथ करेंगे, रेडियस के साथ। अगर सेम क्वेश्चन में आपको बोला होता कि रेडियस क्या हो गया है, 2 टाइम्स, तब भी आंसर सेम आता। क्यों, क्योंकि चाहे रेडियस बोले चाहे डायमीटर बोले, बस इतना ही तो चेंज होता है कि रेडियस की जगह जब डायमीटर रखते हो तो नीचे क्या जाता है, 2, लेकिन 2 से 2 कैंसिल भी तो हो जाता है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है एक्सप्रेशन, वो तो खुद ही कांस्टेंट है। समझ में आ रहा। अब सीधे शब्दों में देखिए, जो अभी मैंने ये कराया ना, इसको एज अ फॉर्मूला बिहेव करो आप, ये एज अ फॉर्मूला बिहेव करता है। ठीक है, क्या हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू, सीधे याद कर सकते हो आप, R1/R2 इज इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर। कुछ नहीं ये सब करने की जरूरत है, सीधे यहाँ पे वैल्यू रखो, सॉल्व करना शुरू कर दो। बताइए फॉर्मूला, रेडियस के साथ क्या बनेगा फॉर्मूला, R1/R2 इज इक्वल्स टू, बोलिए यस, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। बताइए जरा लेंथ के साथ क्या बनेगा, लेंथ के साथ तो सिंपल बनेगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, तो लेंथ के साथ बनेगा R1 डिवाइडेड बाय L1 इज, सॉरी, R2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2, R1 डिवाइडेड बाय R2। एरिया के साथ बोलिए A2 डिवाइडेड बाय A1। क्वेश्चन सुनिए मेरा ध्यान से, एरिया 2 टाइम्स कर दिया, एरिया 2 टाइम्स कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एरिया 2 टाइम्स कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 यहाँ है, 2 गुना कर दिया, इसका क्या कर दोगे, बस ऐसे ही, पावर तो कुछ चढ़ाना ही नहीं है क्योंकि एरिया पे कोई पावर नहीं। ठीक है, बस क्या कर देना, पलट देना। अब ध्यान से सुनो, एरिया 1/4 हो गया, एरिया 1/4, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4, 1/4 को पलट देंगे बस। क्वेश्चन सुनिए, लेंथ 2 टाइम्स हो गया, रेजिस्टेंस बताइए 2 टाइम्स, 2 का पावर सिंपल 1। याद हो गया, ये न्यूमेरिकल मत छोड़ के, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करिए, और उसके बाद इसका हमने वैल्यू भी दे दी है। आपने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं बताइए, R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2, R1/R2 इज इक्वल्स, डिराइव भी करना आता है आपको, 1 को बना के 2 से डिवाइड कर देंगे, R1/R2 इज इक्वल्स टू A2/A1, R1/R2 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर, and R1 divided by R2 is equals to R2 square divided by R1 square। ये आपने पढ़ा है। इधर ध्यान दें थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, a 6 ohm resistance is double by folding। ये देखिए, ये एक तार है, ध्यान से देखिए कितनी घटनाएं घटती हैं इसमें, क्या क्या होता है जरा बताइएगा मुझे। ये देखिए, ये let us say that the length given है, क्या नहीं, तो अज्यूम कर लो कितना, L, x या L, जो अज्यूम करना आपको कर लो। Let us assume that the length is L मीटर, ये आपके सामने दिख रहा है। क्या करते हैं, तार को फोल्ड कर देते हैं, तो फोल्ड कर देते हैं। अगर ये भी ना बोला जाए ना, 6 ohm resistance is doubled by folding, हाँ, is doubled by
फोल्डिंग, ये देखिए इसको डबल कर दिया जाता है, फोल्ड करें, मोड़ दो दिस, हो गया। कौन सी दो घटनाएं घटती हैं इसमें बताइए, क्या क्या हो गया? लेंथ हाफ हो जाती है। यस, लेंथ कैसी हो गई? हाफ। ध्यान दें, तो ये इसका रिजल्ट क्या आया, ये अभी क्रॉस सेक्शन नहीं बनाते। हाँ, लेंथ हो गई L, तो कितनी हो गई अब? L/2। ध्यान दें, और क्या हो गया? कितना हो गया? डबल हो गया। लिखता है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं एग्जाम में। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? डबल। तो ये लेट अस से A था, तो ये कितना हो जाएगा? 2A। और ओके, अब आपको दिखता है ये L/2 मीटर हो गया, ये हो गया 2A। एक काम करते हैं, इसको ना वर्बली बनाते हैं फटाफट। ध्यान से देखिए कितनी घटनाएं घट रही हैं इसमें, 2। पहले सोचिए क्या होगा, लेंथ क्या हो गई? हाफ। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यस, तो न्यू रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। व्हाई? बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसा जैसा लेंथ में होता है वैसा वैसा R में होता है। ठीक, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फटाफट इसको एक स्टेप में आ जाएगा। ये 6 से पहले मैंने फटाक 6 ओम था भाई उसका रेजिस्टेंस पहले, अभी मैंने इसको 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। ऐसा तो होता ही है। एज वेल एज के लिए क्या लगाते हैं? इनटू। आप 11th क्लास में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, तो वहां बताया जाएगा। एज वेल एज कुछ और भी होता है। क्या होता है बताओ? एरिया कितना हो गया? तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? नो, सर डबल हो जाएगा। नो, यस, नो, डबल नहीं होगा। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ये 2 टाइम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का क्या कर देंगे? हाफ। 2 टाइम्स 2 गुने का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/1। अरे भाई 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना। 2 गुने का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2, क्योंकि R A के साथ कैसे रिलेशन में? पावर 1। पावर बोला था ना, एरिया अगर 2 गुना हो जाता है तो ये कितना हो जाता है? सिंपल क्या कर दो? रेसिप्रोकल। एरिया 3 टाइम्स रेजिस्टेंस 1/3। समझ रहे हो? हाँ यस कि नहीं? तो देखो वेट करते हैं 1 मिनट जरा, वो जो एज वेल एज वाला फंडा था उसको छोड़िए। पहले ये फर्स्ट कंडीशन में तो 6/2 हो गया, कितना ओम हो गया? 3 ओम। अभी और भी तो कुछ हुआ है क्या? एरिया कितना हुआ? डबल। उसकी वजह से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ। तो एक बार तो हाफ किया किसने? लेंथ ने, और एक बार हाफ कौन करेगा? हाँ, पार्ट नंबर 2 ड्यू टू 2A, मतलब ड्यू टू एरिया रेजिस्टेंस विल अगेन डिक्रीज बाय हाफ। तो ये जो 3 ओम आया था इसको 2 से फिर से डिवाइड लगाया, आंसर कितना आ गया? तो ये तो था वर्बली हमने कर लिया। अब देखो न्यूमेरिकली कैसे करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकली आपको पता है क्या बनाना पड़ेगा आपको? डायग्राम। लेट अस से इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, और लेट अस से इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। L1 कितना है? L आपने अज्यूम किया है, और L2 कितना है? L/2। A1 कितना है? A, और A2 कितना है? थोड़ा सा बात को समझिए। A1 कुछ नंबर होगा बट वी डोंट नो कि भाई उसका एरिया का, तो मैंने कैपिटल A अज्यूम कर लिया। तो A2 कितना हो जाएगा? 2A, क्योंकि 2 टाइम्स कर दिया जाता है। अब सबसे पहला किसके कारण निकालोगे? ड्यू टू लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या लगेगा? R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2। फटाफट देखो, वैल्यू रखते जाओ। R1 कितना अपना है? R1 ही है, छोड़ दो उसको, या R ले लो, जो लेना हो वो ले लो, कोई बात नहीं। ये R2 निकालने में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है? और R1 आपको गिवन भी है, कितना? 6 ओम, है ना? तो हाँ, L1 कितना बताइए? L। L2 कितना बताइए? L/2। तो L/2। तो R1/R2 इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय L2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। L से L कैंसिल हो गया, तो R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स R2, बट वी आर इंटरेस्टेड इन R2। We are interested in R2, तो we will find R2। तो R2 क्या हो जाएगा? R1/2। तो R2 is equals to R1/2।
R2 वैल्यू रख दो। R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। R1 क्या है बताइए, ओल्ड रेजिस्टेंस 6 ओम, ये आ गया 3 ओम। क्या अभी आपका टास्क पूरा हुआ है? नहीं। अभी क्या करेंगे, नंबर 2 किसके कारण, ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एक तो लेंथ ने डिक्रीज किया, अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या करता है उसको। ओके अच्छा, लेंथ ने अपना परफॉर्मेंस देके रेजिस्टेंस कितना कर दिया होगा, 3 ओम। ओके अब आपको पता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज A2, 2A, व्हाट इज A1, A से A कैंसिल हो गया और R2 कितना आ गया आपका, R1 का हाफ। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, R1 का वैल्यू कितना रखोगे, 6 की 3 रखोगे, क्योंकि लेंथ तो पहले उसको डिक्रीज कर चुकी है ना, लेंथ पहले घट चुकी है, वो उसको पहले डिक्रीज कर चुकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ओम डिवाइडेड बाय 2, 1.5 ओम। और अगर अच्छे से करना है तो कैसे करेंगे एक साथ, अगर दो पार्ट में नहीं करना है तो ऐसे करेंगे। जनरल फॉर्मूला बताइए, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। तो मैं क्या बोल नहीं सकता हूँ कि R1 इज गिवन बाय रो L1 डिवाइडेड बाय A1 और R2 इज गिवन बाय रो L2 डिवाइडेड बाय A2। सिंपल लगाओ और 1 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अच्छा रो क्यों नहीं मैंने चेंज किया, क्योंकि मटेरियल क्या है सेम, और रो तो मटेरियल का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैंने 1 को डिवाइड लगाया है 2 से, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो LHS को किससे डिवाइड करेंगे, LHS से। RHS से क्यों करोगे भाई, LHS is divided by LHS and RHS is divided by RHS। हमेशा ध्यान रखिए जब भी दो इक्वेशंस को डिवाइड करना होता है तो LHS divided by LHS and RHS divided by, तो LHS divided by LHS is equals to लगाए and this is RHS divided by RHS। रो से रो कैंसिल हो गया। ओके तो आप क्या देखते हो, यू विल गेट R1 अपॉन R2 एज, यहाँ पे ध्यान से देखिए L1 और ये A1 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये L1 तो नीचे ही रहेगा और A2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आता है करना ये, अब वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 कितना है, L है, A2 कितना है, 2A। ये ध्यान रखना है लेटर सेम आने चाहिए तो कटेंगे नहीं। ध्यान से समझ रहे हो, एक तो उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है तो उसको आप कुछ अज्यूम तो करोगे ना। इसको हम बोलते हैं कि दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले का फंक्शन, क्योंकि पहले वाला किस टर्म में आ रहा है, ए के टर्म्स में, तो दूसरा भी किस में आना चाहिए, ए के टर्म्स में, क्योंकि नंबर तो पता ही नहीं है हमको, तो पहले को दूसरे का फंक्शन बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। A1 कितना है, A, और L1 कितना है, दिस इज L2, ओके, दिस इज L2, सॉरी, ठीक है। L2 कितना है आपके पास, L बाय 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके हाँ, तो ये हो गया आपके पास, A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 2 2 4। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन R2, डायग्राम बना लीजिएगा हमेशा। तो R1 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे, R2, और ये देखिए जरा 6 को आप किससे डिवाइड लगाओगे, अगर 4 से, तो कितना आता है, 2 2 4, 2 3 6, 3/2 इज व्हाट, 1.5 ओम। इतने तरीके हैं इसके। एक तो वर्बली आंसर आपका फटाक से आना चाहिए, ओके, उसके बाद आप ऐसे भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम करेंगे।